परेशान होने वालों को कभी न कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। इसलिए दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, परेशानियाँ नहीं। दोस्तों, यह बोल हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिरुद्धाचार्य जी की बायोग्राफी सुनेंगे। तो जय माता दी दोस्तों, मैं प्रतीक वैश्य क्रेजी बायोग्राफी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और बने रहिए वीडियो के एंड तक। श्री अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में रिजवा नामक गांव में हुआ था। इनके माता पिता दोनों आध्यात्मिक थे तथा यह अपने माता पिता के साथ बचपन में मंदिर जाया करते थे और वहां पर पुजारी जी के साथ पूजा पाठ किया करते थे और इनके माता पिता गाय पाला करते थे। दोस्तों, महाराज भी अपने मित्रों के साथ गाय चराने जाते थे और वहां पर भजन गाया करते थे तथा अपने मित्रों को श्लोक सुनाया करते थे और घर पर आकर प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया करते थे। धीरे धीरे करके यह शास्त्रों को पढ़ने लगे और शास्त्रों की तरफ आकर्षित होने लगे और अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद महाराज जी वृंदावन चले आए और यहाँ आकर गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करने लगे। गुरुकुल में महाराज जी खुद से ही खाना बनाकर भगवान को भोग लगाकर तब खाया करते थे। गुरुकुल में रहते हुए इन्होंने रामानुज संप्रदाय के तंत्र शीघ्रराज शास्त्री जी से दीक्षा प्राप्त की और शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत कथा और रामचरितमानस को अपने दिमाग में पूरी तरह से बिठा लिया था और तब वह समय आ गया जब महाराज जी श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगे लोगों को। दोस्तों, इन्होंने अपनी पहली कथा अपनी जन्मभूमि में कही और उस कथा का उद्देश्य हनुमान जी को कथा सुनाना था, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर उस कथा को सुनते हैं और फिर महाराज जी सनातन धर्म का झंडा फहराने निकल पड़े और उनका यही उद्देश्य था कि पूरे भारत में सनातन धर्म और भक्ति फैलाना। धीरे धीरे महाराज जी अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। ये जहाँ पर भी जाते थे वहाँ देखते थे कि ऐसे कई भी लोग हैं कि जिनके पास रहने के लिए घर नहीं तथा खाने के लिए खाना नहीं, और ऐसी स्थिति को देखते हुए इन्होंने 2016 में श्री गौ गौरी गोपाल संस्था की शुरुआत की और इस संस्था से गरीब असहाय लोगों की मदद करना और जो माँ बाप अपने बेटियों की शादी का खर्च नहीं उठा पाते उनकी मदद करना इस संस्थान का उद्देश्य था। तथा इसके बाद 2019 में असहाय और वृद्ध जनों को देखते हुए इन्होंने वृंदावन में श्री गौ गौरी गोपाल संस्था की नींव रखी, जहाँ पर वृद्ध जनों की सेवा की जाती है तथा इन्होंने गायों के लिए गौशालाओं का निर्माण भी किया, जहाँ पर गायों की सेवा की जाती है। इन्होंने भागवत गीता को आगे बढ़ाने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कथा कही है और आज जब महाराज जी कथा करते हैं तो इनकी कथा को सुनने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं तथा भारी मात्रा में भीड़ रहती है। दोस्तों, महाराज जी हमेशा अपनी कथा में एक बात ज़रूर बोलते हैं कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़ना होगा। दोस्तों, महाराज जी 600 से ज़्यादा कथाएं कह चुके हैं और उनकी कथाओं में भक्त खूब आनंद लेते हैं और आज महाराज एक आध्यात्मिक गुरु और एक प्रसिद्ध कथावाचक है। और दोस्तों, अगर आपने इनकी कथा नहीं सुनी है तो एक बार इनकी कथा अवश्य सुने। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर हमारे नोटिफिकेशन पाते रहिए। थैंक्स फॉर